अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ ये एप्लिक का खूबसूरत सा कुर्ता। इसको कैसे बनाना है। बेसिकली ये एप्लिक वर्क है जिसके अंदर कटवर्क की आप लाइन देख रहे हैं, बिल्कुल गले की पट्टी के साथ, और उसके साथ थोड़ी डिस्टेंस पे बनाई है कढ़ाई के साथ और डॉट्स बनाए हैं, जो कि मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कर लें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने एक मीडियम साइज़ की पट्टी ले लेनी है। जिस साइज़ के आपको कटवर्क चाहिए उसी साइज़ की पट्टी होनी चाहिए। मैं चूँकि छोटा कुर्ता बना रही थी और इसके अंदर मुझे कटवर्क भी स्मॉल साइज़ के चाहिए था, इसलिए मैंने पट्टी आप देख सकते हैं फिंगर लेंथ की साइज़ की है। इससे ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा थिक नहीं है। और अगर आप बड़ा कुर्ता भी बना रही हैं तो फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसी साइज़ की पट्टी लें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कटवर्क बनाएँगी तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। क्योंकि साथ में जो कढ़ाई है वो बहुत ही बारीक और नफासत से बनाई हुई है। डॉट्स का साइज़ बहुत छोटा है, वो बहुत ही एलिगेंट लग रहा है, और साथ में अगर आप कटवर्क इतना बड़ा बना देंगी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये एक पर्सनल सजेशन है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है, आप ओके हैं इसके साथ, तो आप बड़े भी बना सकती हैं। तो इस पट्टी जो हमने ली है इसकी हमने एक साइड फ़ोल्ड कर देनी है, क्योंकि ये सिलाई से भी आप फ़िक्स कर सकती हैं, लेकिन मैंने इसको एप्लिक के स्टिचेस जो हैं उन्हीं के साथ फ़िक्स किया है, क्योंकि सिलाई के साथ करना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप कंफर्टेबल हैं तो आप सिलाई के साथ कर सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहती हैं तो आप इस तरह से भी कर सकती हैं। तुरपाई के जो स्टिचेस होते हैं वो अलग होते हैं, आपने ध्यान रखना है, आपने तुरपाई नहीं करनी, वो लूज़ होते हैं। यहाँ पर हमने इसको फ़िरमली फ़िक्स करना है, क्योंकि दूसरी साइड पे हमने इसको कट करके कटवर्क बनाना है, और इसीलिए ये साइड फ़िक्स होनी चाहिए। और आप बेशक सिलाई कर रही हैं, बेशक आप एप्लिक से इसको फ़िक्स कर रही हैं, आपने ध्यान रखना है कि इसका जो फ़ासला है साइड के साथ, किनारे के साथ, वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अगर इम्बैलेंस होगा, कहीं से फ़ासला ज़्यादा है, कहीं से कम है, 19-20 का भी फ़र्क हो गया, तो वो उसकी लुक सारी ख़राब हो जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है, टाँके बिल्कुल बैलेंस रखने हैं, स्टिचेस बिल्कुल बैलेंस रखने हैं। बड़े-बड़े अगर आप टाँके लेंगी वो नफ़ासत नहीं आएगी। आप मेरे काम में भी देख सकती हैं, मैंने बिल्कुल छोटे-छोटे स्टिचेस लिए हैं, और आप वीडियो के एंड में भी देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि ये स्टिचेस कितने बारीक हैं और कितनी नफ़ासत से इसको बनाया गया है। ये डिज़ाइन जो है बेसिकली ये है ही ऐसा, इसमें बनाने में बहुत आपको मेहनत लगेगी। मेहनत इस तरह से नहीं, आप एक दिन में डिज़ाइन कर सकती हैं, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अगर डॉट्स का साइज़ बड़ा कर रही हैं तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। अगर आप कटवर्क सही से नहीं बना रही, आपके स्टिचेस ठीक नहीं है, तो भी इस डिज़ाइन के अंदर सारी इसकी शेप ख़राब हो जाएगी, सारा इसका लुक ख़राब हो जाएगा। तो डॉट्स बनाते वक़्त भी मैं आपको गाइड करूँगी कि आपने इसको कैसे करना है, और अब भी साथ-साथ मैं आपको गाइड करती रहूँगी। जो इसकी पट्टी है आपने उसको इक्वली फ़ोल्ड कर लेना है, और डिस्टेंस ज़्यादा कम ना हो, इस बात का आपने बिल्कुल अच्छे से ख़्याल रखना है। पहले आप इसको फ़ोल्ड कर सकती हैं, उसको फ़िक्स कर सकती हैं एक ही जगह पे, और लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस है, आपको आता है, तो आप उसको साथ-साथ भी कर सकती हैं। मैं इसको साथ-साथ ही करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है। लेकिन फिर भी मुझे ख़्याल रखना पड़ा था, बार-बार इसको चेक करना पड़ा था कि कहीं अप डाउन ना हो जाए, थोड़ा-सा भी फासला ना हो, और इसका सारी शेप ख़राब ना हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड इसकी शेप जो है, इसका डिस्टेंस जो है वो देख सकते हैं आप, इक्वल ही आया था, और बनाने के बाद भी दोनों साइडों से उसका फासला इक्वल ही था। तो अब इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी, और ये फ़ोल्ड हो गया है दोनों साइड से, आप देख सकती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये एक साइड है जिसको मैंने अब फ़ोल्ड किया था, और अब ये दूसरी साइड भी फ़ोल्ड हो चुकी है, और मैंने इसके कट वर्क्स भी काट लिए हैं। इक्वल साइज़ के आपने काटने हैं, और छोटे-बड़े करेंगी तो यहाँ पर भी आपको मसला हो सकता है। इक्वल साइज़ के कट वर्क्स काटने हैं, और हमने इसको स्टार्ट करना है बनाना। एक साइड से हम इसको बनाना शुरू करेंगे, और ऑल द राउंड चारों साइडों से होके दूसरी साइड पे आकर हम इसको ख़त्म कर देंगे। ये इसकी आइडियल डायरेक्शन है। दूसरी डायरेक्शन में जो लोग उल्टे हाथ से बनाते हैं, उनके लिए दूसरी डायरेक्शन भी वर्क कर सकती है, लेकिन मोस्टली हम इसी डायरेक्शन से बनाएँगे। कट वर्क बनाना आप देख सकते हैं बहुत ईज़ी है। सबसे एप्लिक वर्क में सबसे ज़्यादा ईज़ी है कट वर्क बनाना। अगर कोई सीख भी रहा हो तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि आप पहले कट वर्क बनाना सीखें, और ये बहुत ही ईज़ी, बहुत ही टाइम सेविंग है, इसके ऊपर टाइम भी नहीं लगता, और आप इसको हर डिज़ाइन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर आप दुपट्टे की चारों साइडों पे कट वर्क करना चाहते हैं, शर्ट्स के ऊपर, दामन, चाक के ऊपर, बाजुओं के ऊपर, आप हर जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ईज़ी है और बहुत
कंफर्टेबली आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जिस बात का ख्याल रखना है वो आपने रखना है कि छोटे-छोटे हों, बड़े-बड़े ना हों और जो 2 कटवर्क्स हैं उनके दरमियान जो जगह होती है वहाँ से धागे निकले हुए ना हों क्योंकि वो अच्छे नहीं लगते। हमने नफ़ीस काम करना है, नफ़ासत से काम होगा तो अच्छा लगेगा, वरना सारी मेहनत डूब सकती है। तो मैं आपको 2 से 3 कट बस बनाना सिखाऊँगी। अगर ज़्यादा बनाएँगे तो वो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपके लिए देखना फ़िज़िबल नहीं है और मेरे लिए बनाना फ़िज़िबल नहीं है। इसीलिए हम इसको ऑप्टिमल रखेंगे। 2 से 3 कट वर्क से होप्स कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कट वर्क किस तरह से बनाने हैं। एक साइड फ़ोल्ड करनी है पहले, फिर दूसरी साइड फ़ोल्ड करनी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको बड़ी नफ़ासत से आपने उसके अंदर करना है। अगर आपने उसको भी ठीक नहीं किया तो उसकी नोक ख़राब हो सकती है। नोक का टिप का नोकीला होना बहुत ज़रूरी है, वो खूबसूरत लगती है। और उसके बाद आपने ये भी ख़्याल रखना है कि आपने जो इसकी नोक है उसके अंदर कोई स्टिच नहीं देना। नोक के बिल्कुल आस-पास दोनों साइडों पे स्टिच लेना है कि उसकी डायरेक्शन इधर-उधर ना हो, वो टेढ़े-मेढ़े ना लगें कटवर्क। और जब आप नोक के अंदर स्टिच ले लेती हैं तो फिर वो उसकी नोक बैठ जाती है और वो कटवर्क बहुत ही थोड़ी-सी उसकी जो टिप है वो गोलाई में आ जाती है, वो अच्छी नहीं लगती। गोल कटवर्क भी अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बनाना सिखा दूँगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। लेकिन ये जो टिप वाले कटवर्क हैं ये बहुत लगते हैं और बेसिकली यही यूज़ होते हैं मोस्टली। अगर कोई आपका दिल करता है अगर आप गोल बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकती हैं, बट ये वाले रिकमेंडेड हैं, ये खूबसूरत लगते हैं। तो कटवर्क आपने बना लेने हैं, स्टिचेस आपने इक्वल रखने हैं। जो इसकी टिप है, जो इसकी नोक है, उसकी एक साइड पे अगर आपके जितने स्टिचेस आ रहे हैं, आप कोशिश करिए दूसरी साइड पे भी उतने स्टिचेस हों। इस तरह से ये बैलेंस रहेगा और इसकी शेप ख़राब नहीं होगी। कटवर्क बनाने पर बेसिकली आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। गले की पट्टी के इर्द-गिर्द जितने कटवर्क होते हैं आपको मैक्सिमम हाफ़ 1 से डेढ़ घंटा लगना चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है तो माइट भी आपको 2 से ढाई घंटे लग जाएँ। लेकिन एक अगर आपको प्रैक्टिस है, आप बनाती रहती हैं तो फिर आपको आपके लिए मैक्सिमम 1 एंड हाफ़ आवर इतना मैक्सिमम है। कटवर्क बनाने के बाद हम इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है जिसको हम डंडी टाँका बेसिकली उर्दू में कहते हैं, हम वो कर लेंगे और उसके बाद हम डॉट्स की तरफ जाएँगे। तो आप ये देख लें कटवर्क हो चुके हैं, देखें कितने नफ़ीस हैं, कितने कितने प्यारे लग रहे हैं और आई होप सो कि आपसे भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। तो ये है हमारा ट्रेस इसकी हमने ट्रेस कर लिया है कि हमने इसको बिल्कुल ऐसे बनाना है क्योंकि अगर हम इसकी माइनर सी डिटेल्स को ट्रेस नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे लिए एज़ सच हम इसको नहीं बना सकते कि हम खुद ही इमेजिन करके इसको बनाते जाएँ। तो पहले आपने इस्त्री से कपड़े के ऊपर निशान लगा लेने हैं कि हमने कहाँ-कहाँ कितने फासले पर हमने इसको डिज़ाइन करना है और उसके बाद आप इसके ऊपर निशान लगाकर आप अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं। तो कपड़ा लेना है बेसिकली आपने छोटा-सा, बहुत थोड़ा-सा कपड़ा होगा उसके अंदर आपका पूरा डिज़ाइन कवर हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। छोटे-सा स्क्वेयर शेप में आपने इसको काटना है डॉट बनाने के लिए। मेरे से थोड़ा लंबा बड़ा कट गया था लेकिन फिर मैंने इसको बाद में सीज़र से मैंने इसको ट्रिम किया था, इसका साइज़ छोटा किया था। अंडरस्टूड बात है, अगर आप बड़ा कपड़ा काट रही हैं, जो टुकड़ा है वो बड़ा है, तो उससे आपका जो डॉट है वो बड़े साइज़ का होगा। अगर आप उसको फ़ोल्ड करने की ज़्यादा कोशिश करेंगी, तो वो थिक हो जाएगा, उसमें से सुई गुज़रना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करें कि छोटे साइज़ का काटें और उसको आपके लिए फ़ोल्ड करना भी ईज़ी हो और बनाना भी ईज़ी हो और उसकी जो शेप है वो बहुत ही प्रेस्ड और छोटा-सा टाइनी सा वो बने, जो खूबसूरत भी लगे। तो अब हम बनाएँगे एक डॉट। स्क्वेयर है कपड़ा, उसको हमने चारों साइडों को फ़ोल्ड करना है। ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस एक साइड से शुरू करना है और फ़ोल्ड करते-करते दूसरी साइड तक एंड कर देना है। हो सकता है कि कुछ लोगों से डॉट्स कंप्लीटली ना बन सकें, लेकिन मैं भी जब बना लेती हूँ, नो डाउट मेरे से गोल बन जाता है, लेकिन जब मैं इसको फिक्स करने लगती हूँ सुई से, तो मैं इसकी जो चारों साइडें हैं, मैं उसको दोबारा से फ़ोल्ड करती हूँ ताकि एक तो जो मैंने साइज़ फ़िक्स किया हुआ है उतने साइज़ का बने और उसकी नोकें इधर-उधर ना हों और इन सब चीज़ों का ख़्याल रखते हुए मैं उसको सिलाई के वक़्त मतलब कि स्टिच करते वक़्त मैं उसको फ़िक्स करते वक़्त मैं इन सब बातों का ध्यान रखती हूँ। उसको साथ-साथ दोबारा से करती रहती हूँ क्योंकि इतने टाइनी छोटे साइज़ का डॉट बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा-सा बड़ा बन जाता है फिर हम उसको फ़ोल्ड करके उसकी उसकी नोकें जो भी चीज़ निकली होती है हम उसको सुई से उसके अंदर फ़िक्स कर देते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर 2 डॉट बनाना सिखाऊँगी। सेम प्रोसेस है, आपने उसी को फ़ॉलो करना है और सारे डॉट्स आपने उसी तरह बना देने हैं, ठीक है? डॉट्स बनाने के बाद हमारा ये कुर्ता हो जाएगा कंप्लीट। तो आप पहले देखें कि डॉट किस तरह बनाने हैं और फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसकी फाइनल लुक।
तो ये है जी कुर्ते का फाइनल लुक। आप देख सकती हैं कि किस तरह से बनाया है, स्टिचेस कैसे हैं, डॉट्स का साइज़ कैसा है। डॉट्स बिल्कुल राउंड शेप में हैं और बहुत ही छोटे-छोटे हैं और डंडी के बिल्कुल साथ मिक्स नहीं हो रहे, क्योंकि अगर वो उसको भी टच कर रहे होंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। शुरू में मुझसे 1-2 डॉट्स बड़े बन गए थे क्योंकि मैंने कपड़ा ज़्यादा बड़े साइज़ का काटा था, लेकिन बाद में सब सेट हो गया, जो कि आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।